बहुत बहुत स्वागत है सर। और बहुत सारी चर्चाओं से अभी करेंगे, पर लेकिन शुरुआत ये करते हैं कि बहुत चिंता माँ बाप को, हम लोग को, अपने बच्चों की, और इस दिल्ली को, और दिल्ली से बाहर रह रहे जो लोग हैं उनको दिल्ली की रहती है कि ये सांस साफ हवा में कब लेगी दिल्ली। तो शायद मुझे लगता है सबसे रेलेवेंट सवाल आपसे यही होगा कि वो समय कब आएगा, वो सर्दियों के आसपास का, जब हम ये कहेंगे कि हमें सांस खुली हवा में, साफ हवा में दिल्ली में हम ले पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत दिल्ली के लोगों को इसकी चिंता है। और जब से मैं भी पर्यावरण मंत्री बना हूं, सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं जो आपने पूछा है जी। और फिर ये भी कहते हैं कि देखिए अब तो बड़ा चैलेंज है, और इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर। देखिए, इसको 3 हिस्सों में बांटकर आप देखिए। पहले दिल्ली का पोल्यूशन दिल्ली के कारण भी है। दिल्ली का पोल्यूशन दिल्ली में आ रहे मोटर व्हीकल्स के कारण है, वो दिल्ली के अपने भी हैं और बाहर से भी आते हैं। और दिल्ली का पोल्यूशन जब सर्दियां आती हैं तो आसपास की हवाएं जो खेतों के अंदर पराली हो, उसका जमावड़ा भी एक जगह इकट्ठा होने से होता है। तीनों के ऊपर लगातार भारत की सरकार काम कर रही है। बदकिस्मती है कि दिल्ली की सरकार उसका साथ देना नहीं चाहती थी जी। आपदा जो मोदी जी ने कहा था, गलत नहीं कहा था। शायद आज लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी। और डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी से बहुत सारे मंचों पे हमें अपनी बात रखने का मौका मिलता था। शायद आप लोग भी एक सहमत होंगे, दिल्ली 10 साल में बहुत पीछे चले गई है। अभी मैं अपने इलाके का अपने कमिश्नर साहब के साथ घूम रहा था और उनको मैं दिखा रहा था कि पोल्यूशन बाहर हम चिंता करते हैं, हम कहते हैं पराली से पोल्यूशन आता है, लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन देखिए, पूरे इलाके के अंदर इतनी गंदगी, इतनी मिट्टी, इस तरह के हालात हैं कि इंसान सोच नहीं सकता कि दिल्ली का शहर है। ऐसी बर्बाद करके गए हैं दिल्ली को, जिसको कहते थे कि मैं लंदन पेरिस बनाऊंगा। मैं आज वो लंदन पेरिस दिखा के अगर आपके लोग टीवी पे दिखा सके, आपकी टीम भी साथ में थी तो जरूर दिखाना, लोगों को असली चेहरा पता लगेगा अरविंद केजरीवाल जी का क्या था। और ऐसा नहीं है कि हमको जादू से इसको ठीक करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है विकसित दिल्ली, तो बड़ा सोच कर कहा है। और हमारी सारी टीम, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में रात दिन काम कर रही है। दिल्ली में आप कूड़े के पहाड़ देखते रहे, देखें आपने भी जी। आप उसकी फोटो खींच के रख लीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके बच्चे उसी के पास है। हम बच्चे आपके नहीं देख पाएंगे उसको। चलिए सर, इस बात की खुशी मुझे बहुत है। आपके बच्चे नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो जैसे लोग डायनासोर नहीं देख पा रहे ना, लुप्त हो गए डायनासोर, हम आपके शो में बता रहे जाने डॉक्टर साहब, ये कूड़े के पहाड़ लुप्त हो जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे। हम कोई बहाना नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे उसने करने नहीं दिया, उसने नहीं करने दिया। हम भारत 24 पर, अदिति जी आपके चैनल पर आपको कह के जा रहे हैं, आपने लिख रखा भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया जी। तो इसको विजन ऑफ न्यू इंडिया को विजन ऑफ न्यू दिल्ली कर दीजिए और हम आपका विजन बता के जाते हैं। आज जब आपसे मुझे बात करनी थी तो मैंने पंजाब के कई लोग या जो बड़े जो पॉलिटिक्स समझते हैं उनसे बात की। आपने पंजाब के दिल को जीतने की बात की। मैं पूरा डेटा लेकर आई हूं। जब से दिल्ली हारे हैं आम आदमी पार्टी, तब से युद्ध चल रहा है, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, जिसमें उन्होंने कितने एफआईआर रजिस्टर कराई है, 1895। इसके अलावा कितने पर अरेस्ट हुए हैं, कितना ओपियम, गांजा, चरस को इन्होंने पकड़ा है। ऐसे एक पूरी लंबी फहरिस्त है। ट्रैफिक चालान की बात कर लीजिए, तमाम तरीके की। और ये माना जा रहा है कि अब पंजाब के लोगों के दिलों में अरविंद केजरीवाल घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं? आखिरी लाइन आपने ठीक बोली है, आखिरी लाइन आपने ठीक बोली है कि पंजाब के दिलों में नहीं, पंजाब की सत्ता की कुर्सी पे बैठने चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। मैं एक पंजाबी हूं, मुझे इस बात का फक्र है, और मैं पंजाब के गुरदासपुर जिले का हूं। आपकी अभी जानकारी भी सर वही है पंजाब। मैं बताना चाहता हूं आपको, वो दिल्ली को लूटने के बाद, अभी पिछली होली में डॉक्टर साहब हमने बताया था, हमने कहा था कि ये होली है, इस पे खूब गीत गाइए और नाचिए। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली से चोरों को भगा दिया है। और फिर मैंने कहा था अब नाचना क्यों और शोर क्यों मचा रहे हैं हम, जब हमने पकड़े नहीं है, भगाए हैं। और जब चोर पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, जब भागते हैं तो दूसरे गांव में घुस जाते हैं, और हमें क्या करना है, दूसरे गांव से भगाना उनको। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी सपना पाल कर गए हैं पंजाबी कि वहां जाकर मैं अब राज करूंगा। उसके लिए आप बताएं, ड्रग्स गए, कह रहे हैं जी हमारा प्रहार, जोरदार प्रहार नशे के खिलाफ। अगर नशे के खिलाफ डॉक्टर साहब जोरदार प्रहार है, केजरीवाल का प्रहार कैसे हो सकता है? ना तो केजरीवाल मुख्यमंत्री है, ना केजरीवाल मंत्री है, ना केजरीवाल जी एमएलए हैं, केजरीवाल का प्रहार कैसे हो सकता है? और मैंने डॉक्टर साहब उस सारी केस को समझा। मैंने आप देखिएगा, पहला ट्वीट उठाइएगा जब केजरीवाल जी पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं, पहले ट्वीट में क्या लिखा है,
आम आदमी पार्टी का नशे के खिलाफ प्रहार। पहला ट्वीट, आम आदमी पार्टी का नशे के खिलाफ प्रहार। दूसरा ट्वीट, आम आदमी पार्टी ने नशा खत्म करने का ठाना। फिर केजरीवाल जी की बड़ी फोटो, भगवंत मान जी की छोटी फोटो। और तीसरे दिन का ट्वीट, केजरीवाल का नशे पे बड़ा प्रहार। मतलब अब भगवंत मान भी बाहर और आम आदमी पार्टी बाहर। पहली बात बताइए, 3 साल से आप सत्ता में थे तो अभी तक आप नशे के सौदागरों से पैसे ले रहे थे? जब आपको पता था ये घर सौदागरों के हैं जिनको आप गिराने के लिए जेसीबी लेके आए हैं, जब आपको पता था कि ये नशा है पंजाब में, इन घरों से नशा का कारोबार हो रहा है, तो आप इंतजार कर रहे थे। केजरीवाल जी ये बताना चाहते हैं भगवंत मान फेल है डॉक्टर साहब फेल, इसमें कोई शक नहीं है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। भगवंत मान फेल है, वैसे सबको पता है, केजरीवाल जी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवंत मान पंजाब के चुने हुए एमएलए हैं और फिर मुख्यमंत्री हैं। अब उसको क्या साबित करना चाहते हैं? ये नालायक है, ये फेल है, इसके कारण करप्शन है, इसके कारण बेरोजगारी है, इसके कारण नशा है, इसलिए केजरीवाल जी आगे हैं और पंजाब को बचाएंगे। मैंने पहले दिन, सुनिए 10 सेकंड और, मैंने पहले दिन कहा था, जिस दिन केजरीवाल जी हारे थे, मैं कभी भी कोई ऐसी लूज टॉक नहीं करता, कुछ बोलने के लिए नहीं बोलता। अगर कोई बात बोलने वाली है तभी बोलता हूं। जब मैंने सीटों की बात की थी, मेरी एक बाइट उठा के देख ली, मैंने कभी नहीं कहा था, मैं एक ही बात कहता था 40 सीटें हम एक तरफा जीत रहे हैं, 14 सीटों पे हमारी लड़ाई है, उसमें से हम कितनी जीतेंगे, आम आदमी पार्टी जितनी ये करता है, हम 40 सीटें, वो वही 40 सीटें जीते हैं, उसके साथ 8 सीटें और जीते हैं, जिसमें 14 में हमारी लड़ाई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने केजरीवाल जी के बारे में पहले दिन प्रेडिक्शन करी थी, केजरीवाल पंजाब भागेंगे, सत्ता हथियाने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ। लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी इस बार पंजाब जाएंगे तो आप साथ होंगे? और उससे पहले आप वो सब क्या कुछ वहां पे फील्डिंग करेंगे कि किसान हो, सरदार हो, सिख हो, पंजाब हो, उनका स्वागत करें? देखिए, प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, मैं वहां पहले होता हूं। ये खाली पंजाब के लिए नहीं है। वो राजस्थान जाते हैं तब मैं उनका कार्य करता हूं, और मेरा फर्ज बनता है मेरे प्रधानमंत्री जहां जाए मैं कार्यकर्ताओं के साथ उनके स्वागत के लिए हूं। एक बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं एक सिख धर्म से आता हूं, मैं इस भावनाओं को समझता हूं, तो मुझे मौका मिलता है, इसमें भी कोई शक नहीं, इस कारण मौका भी मिलता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन तीसरी बात, जो आपने अहम बात कही, मोदी जी का एक ही पर्पस है, सत्ता हमारे पास बहुत मुल्कों में, स्टेटों में है, सत्ता लेना हमारी पार्टी का कभी ही औचित्य नहीं है। हमारी पार्टी का है गवर्नेंस। दिल्ली में लिया है तो सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, गवर्नेंस के लिए आए हैं। पंजाब में भी लोगों को यही बात समझानी है। यकीनी तौर पर मैं जानता हूं पंजाब के बहुत चर्चित लोग ये समझने लगे हैं कि अगर पंजाब को इन सभी हालातों से निकालना है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी 10 साल में दिल्ली बर्बाद करके गए हैं, उससे कई गुना ज्यादा 5 साल में उन्होंने पंजाब को बर्बाद करने का काम किया है। आज पंजाब में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज ड्रग्स चरम सीमा पे, आप खुद कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो डॉक्टर साहब बड़ी हैरानगी की बात है, अब ये क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया जी ना पंजाब को बताएंगे, पंजाब के स्कूलों को में पढ़ाना कैसा वो समझाएंगे। बताइए, अरे पंजाब ने पूरी दुनिया को पढ़ा दिया। एक पंजाबी पूरी दुनिया में जहां चले जाता है वहां सारे मुल्क को पढ़ने डाल देता है। मैं मनीष सिसोदिया जी को एक बात कहना चाहता हूं, पंजाबियों के हाथे मत चढ़ जाना, इतना पढ़ाएंगे दोबारा तुम्हारी पुष्ट वहां पे पढ़ने नहीं आएगी। बताओ, ये पंजाब को पढ़ाएंगे? इससे बड़ी ठगी क्या हो सकती है? कोई आदमी ये कहे कि मैं क्या करने जा रहा हूं, कह रहा जी सूरज के सामने अंधेरा है, थोड़ी सी चांदन करने के लिए दिया लेके जा रहा हूं। पंजाब को पढ़ाना, अब सोच के देखिए, पंजाब की आप संस्कृति को चैलेंज कर रहे हैं कह के कि मनीष सिसोदिया पंजाब को जाके पढ़ाएंगे। इसलिए मैं उनको समझाना चाहता हूं, मत उलझो इनके साथ, इनके उलझे अभी तक सीधे नहीं हो पा रहे। इनके जो पढ़ाई है वो कहीं तो चल भी नहीं पा रहे, और इनके पढ़ाए कहीं ये ना हो कि उसके बाद तुम्हें पढ़ना भूल जाए। इसलिए ये जो फ्रॉड की नीति थी दिल्ली में तो चल गई 10 साल। ये पंजाबी बड़े अलग किस्म के होते हैं, ये प्यार भी उतना ही देते हैं और फिर श्रृंगार भी उतना ही देते हैं। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन चन्नी जी हैं, सुखजिंदर रंधावा जी हैं, अजय माकन जी हैं, वो तो राहुल गांधी जी को कह चुके हैं कि 27 में पंजाब हमारा है। अब वो तो बेचारे देश भी अपना ही बताते थे। अब चन्नी जी हो या रंधावा साहब, वो पंजाब के लोग हैं, वो पंजाबियों को समझते हैं। उनका ये कहना कि हम चुनाव जीतेंगे गलत नहीं है। कोई नेता ये नहीं कहता मैं चुनाव हारूंगा, वो कहेंगे अपनी पार्टी की, भाव रखेंगे, रखना भी चाहिए। वो पंजाब से रिलेट करते हैं और उनको अपनी बात कहनी चाहिए, और सत्ता में रहे, ऐसा नहीं कि वो सत्ता में नहीं रहे। लेकिन पंजाब के लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए हैं। मेरा मानना है कि पंजाब क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ज्यादा बिलीव करता है, पंजाब के लोग ऐसे हैं कि जहाज के टायर में चढ़ के अमेरिका जाने में विश्वास करते हैं, चलिए यार ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी वाला एक्सपेरिमेंट किया। केजरीवाल सोचता है मुझे वोटें डाली है, नहीं, तुझे वोटें नहीं डाली। जैसे जहाज के टायर में चढ़ के अमेरिका जाने का सोच लेते हैं वो, ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने आम आदमी पार्टी का भी किया।
लेकिन फिर ऐसा नहीं है, जब वो नहीं पहुंच पाते ना, तो डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है कि फिर छोड़ देते हैं, फिर जिस एजेंट ने पंगा लिया होता है ना, उसको उसी जहाज के टायर में बांध कर ले जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी भूल जाओ, इस बार लोग मोदी जी का ही साथ देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस जोश के साथ आपने साफ हवा और यमुना जी की सफाई की बात की वो उसी तरह से लागू हो, और अगली बार जब चर्चा करेंगे तो इसके आगे गंतव्य स्थान से आगे करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू सो मच सर।